आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करवा ली बेइज्जती। गुस्सा भाई कि इनको इनको गुस्सा आ रहा है, मजाक चल रहा है, हैं? ना करें जनाब, ना करें, क्योंकि आपको घबराना नहीं है। तो भाई क्या हुआ है, देखिए, दिस इज पाकिस्तान फॉर यू, यही है। बात करेंगे एक एक चीज की कि कैसे शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है पूरी दुनिया के सामने, और ये सब कैमरे के सामने हुआ है। आपको याद होगा कि पुतिन के सामने जब भी बैठते हैं तो पुतिन खुद भी हंसते हैं। एक्सीडेंटल स्टैंड अप कॉमेडियन आ गया। शहबाज शरीफ कभी बैठते हैं तो इनका क्या कहते हैं वो कान में जो टुनटुना होता है वो नहीं लगता है ना, माइक्रोफोन नहीं लगता इनका। कैसे वो स्ट्रगल करते, कह रहे यार कैसे होगा ये। तो यहाँ पे पुतिन जो हैं वो ऐसे देखते हैं कि ही हंस रहे, और अभी ये हो जाता है। पुतिन अभी भारत से वापस आए हैं बहुत अच्छी मेमोरीज के साथ। बात करेंगे हम एक एक चीज़ की कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको ये प्रीमियम प्रॉम्प्ट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिया है तो 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में ये आपको प्रॉम्प्ट बुक मिल जाएगी। अब 3 दिन तक ये ऑफर है, उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अब दोस्तों इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने पीडीएफ भी बना के उसमें अपलोड कर दी है। ओके, तो दोस्त हुआ क्या है कि तुर्कमेनिस्तान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो बहुत खूबसूरत देश है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। सोवियत का पार्ट रहा, 1881 में इसको एनेक्स कर लिया था रशिया ने। सोवियत का पार्ट था, 1991 में फिर अलग हुआ। लेकिन वर्स्ट ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स हैं। 70 लाख ही लोग रहते हैं, 35th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। नेचुरल गैस के भंडार यहाँ पे अच्छे खासे मिलते हैं। एनर्जी सोर्स है, सेंट्रल एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। और कहीं ना कहीं रशिया का मूड खराब रहता है इससे, क्योंकि ये जो है ना, ये चाइना ने ना सेंट्रल एशिया जो एससीओ बनाया है चाइना ने, वो पता है क्यों बनाया है? सेंट्रल एशिया को यूज करने के लिए, कैपिटलाइज करने के लिए, ठीक है। तो वो रशिया के हाथ से ही सारे देश चले गए। अब रशिया की मजबूरी है कि उसको चाइना के साथ जो है वो आना पड़ रहा है, बट खैर मजबूरी क्या, इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो अब क्या है कि तुर्कमेनिस्तान में ही जो है वो मीटिंग चल रही थी अर्दोगान। अब आप बोलेंगे सर अर्दोगान, बिल्कुल सही कहा आपने, अर्दोगान। देखिए अर्दोगान जो है वो अच्छा खासा हथियार खरीदता है टर्की से। तो दोनों के बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, अमेरिका जो है वो मेन था। अब क्या हुआ कि यहां शहबाज शरीफ भी बिन बुलाए मेहमान बैठे हुए हैं। 40 मिनट हो गए। अब 40 मिनट हो गए मीडिया के सामने, ठीक है, इनके मंत्री भी बैठे हुए हैं, सब के सब, इशकदार भी बैठा हुआ। सब क्या करें यार, क्या करें, ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसे देखिए ना, ये फोटो में ये इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है, और सब मीडिया है और ये सीट खाली है। यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। आना था पुतिन को, बात करनी थी। बात क्या ही करते भाई, आसिम मुनीर को बैठा हो। बट आसिम मुनीर को पता है कि यही सब कार्टून पना जो होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनली कोई इज्जत नहीं है। और वो आदमी जो है वो बहुत ही गजब साइकोलॉजिकल गेम्स खेलता है। उसको पता है कि जितना कम दिखेंगे उतना ही जो है वो मेरे बारे में लोग बात करेंगे। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाओ, अगर हमको बुला तो उसको, ये शहबाज शरीफ को आगे कर देता कि जाओ तुम अपनी बेइज्जती करवा के आओ। तो यहाँ पे गए, 40 मिनट हो गए, कुछ नहीं, बैठे हुए। बोला कि क्या किया जाए, कुछ बोलते हुए भी दिखते हैं। बोलते हैं कि यार बताओ यार, इतना लेट हो गया। अच्छा, लेट होना तो मूड खराब है, बट पुतिन यही करता है, पुतिन सबको वेट कराता है, ठीक है। ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही है, मतलब साइकोलॉजिकल गेम है ना, वेट कराना ना। देखिए कहते हैं ना कि स्टार्स हमेशा लेट आते हैं। वैसे तो आपको हमेशा टाइम पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप पंचुअल हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, दुनिया आप पर भरोसा करती है, और अगर आपके ऊपर भरोसा करती है तो आपके ऊपर पैसा भी लगाएगी। लेकिन अगर आप पंचुअल नहीं है, अगर आप टाइम के पक्के नहीं है, तो दुनिया आपको खत्म कर देगी। वक्त जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसकी वैल्यू करें। दुनिया के बड़े बड़े लोग वक्त की बहुत वैल्यू करते हैं। देखिए जो सुपरस्टार्स है वो तो देखिए निठल्ले हैं, उनको भूल जाइए, वो उनकी कोई औकात नहीं है ना, तो उनको छोड़िए आप। लेकिन जो रियल पर्सन्स होते हैं, अब आप बोलेंगे सर पुतिन, भाई ये मैंने क्या बताया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये साइकोलॉजी है ना, कि बेटा वेट करो तुम। और पुतिन है, वो आदमी है, उसकी ज़रूरत है। तो जब इंसान इतना बड़ा हो जाए तब आप कुछ भी कर सकते हो, नोबडी विल केयर, ठीक है, कि कुछ भी करो और आपको उससे मिलना है। लेकिन जब इंसान उतना बड़ा नहीं है तो फिर आपको वक्त की कीमत समझनी है। तो शहबाज शरीफ को समझनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने समझी नहीं। शायद इन्होंने समझी, लेकिन इनको पता नहीं था कि पुतिन क्या करते हैं। अब उसके बाद ये घुस गए अंदर मीटिंग में। अब देखिए
ऐसा नहीं कि हो सकता पुतिन ने जानबूझ के ना भी किया हो, क्योंकि जब ये घुसे अंदर, ये कहते कि चलो हम लोग मिलते हैं, तो पूरा इनका डेलीगेशन जो है वो गया और उसके बाद लिटरली गेट क्रैश कर दिया। ठीक है, अब गेट पे वहां पे कहा जा रहे हो भाई, किधर? गुस्से, इनको गुस्सा आ गया, इनको। ठीक है, तो बोला कि अरे अच्छा जाओ, घुस गए अंदर। उसके बाद गए, ऐसे राउंड लगाए, वापस आ गए। 10 मिनट के अंदर वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और वहां पे पुतिन और अर्दोगान एक दूसरे से बात कर रहे थे। इग्नोर मारा है, इग्नोर, लिटरली इग्नोर मारा है। इतनी ज्यादा बेइज्जती, ये पक्का बता रहे हैं। खैर इनको आदत है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ी एज अ पर्सन दया भी आती है कि यार मतलब इतना तो सेंस होना चाहिए, तुम ही उठ के चले जाते यार, तुम ही ना बैठे रहते भाई, टिट फॉर टैट करो। लेकिन क्योंकि भाई पुतिन जरूरत है। अच्छा, भारत में आए हैं, मोदी जी के साथ आपने देखा ही है, इंडिया के साथ पुतिन हमेशा से ही काफी कंफर्टेबल रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने रशिया के साथ वैसा बिहेव किया भी है, पाकिस्तान ने नहीं किया है। पाकिस्तान ने यही सोवियत को, आपको पता है कि पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए 1979 से लेकर 1989 तक जो सोवियत अफगान वॉर हुआ, पाकिस्तान ने सोवियत के आर्मी जितने इनके जो केजीबी बीआरयू के ढूंढ ढूंढ के मारा था, ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, अमेरिका से पैसा खा के दौड़ा दौड़ा के ये सोवियत वालों को मारा था, ये भागना पड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए ये रिश्ता कभी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कभी अच्छा नहीं बनेगा दोनों में। और पुतिन ये बात बार बार रियलाइज भी करवाते हैं कि पाकिस्तान की औकात क्या है। तुम अमेरिका के इतने पास जा रहे हो तो ये मत सोचो कि हमारे पास भी आ जाओगे, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी भी उतनी मैच्योर है नहीं। ठीक है, तो ये हुआ। अब दोस्तों जैसे ही तो ये वायरल होने लगा, पूरी दुनिया देखने लगी कि भैया पाकिस्तान के जो पीएम उसने गेट क्रैश किया, अब क्या करे, कैसे छुपाए, गलती तो हो गई है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो वही है कि फिर पूरी दुनिया में न्यूज़ बनने लगी। भारत में तो आपको पता ही है कि भारत में तो बनेगी ही बनेगी, हम सब उसकी बात करेंगे ही करेंगे, बट पूरी दुनिया में कि देखो भैया ये है पाकिस्तान की इज्जत। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट होता क्या है ना कि नहीं बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये बड़ी मीटिंग है, तो इससे आपकी इमेज जो है वो ऐसे ही पता लगती है कि भाई क्या है, राइट। तो ये है, बट दोस्तों क्या है ना कि अगर आप बड़ी पिक्चर देखिए, पाकिस्तान ने एक रीजनल ब्लॉक प्रपोज किया है, आपको लगता है कि उसको ज्वाइन करेगा? कह रहा है कि चलो छोड़ो, इंडिया को एक्सक्लूड करके हम श्रीलंका इनका सबको लेके आते हैं। देखिए जितने भी नेबर्स हैं, चाइना पाकिस्तान से, आप देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान ज़्यादा कुछ खबरें आ नहीं रही हैं, क्योंकि चाइना भरोसा उड़ गया चाइना का पाकिस्तान से, ठीक है, कि इनसे ना हो पाएगा। और जितने भी भारत के पड़ोसी थे ना, आओगे तो तुम वही बात है ना कि एक अच्छा इंसान जो होता है, कितनी भी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, वो जाएगा उसी के पास। ठीक है, आप कितना भी छोड़ दो, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है। भारत ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की ना, भारत की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं रही है, भारत की सपोर्टिव फॉरेन पॉलिसी है कि आपके जो इंटरेस्ट है वो हमारे भी इंटरेस्ट है, आपकी जो प्रायोरिटी है वो हमारी भी प्रायोरिटी है, तो हम आपकी मदद करेंगे। अफगानिस्तान में भारत ने यही किया। भारत, जैसे अमेरिका ने तो डॉलर फूंक दिए, मैंने अभी लेक्चर, अच्छा अभी शायद वो अपलोड होगा, कि जो शॉकिंग रिपोर्ट आई है कि कैसे अमेरिका ने, हाँ नहीं अपलोड हो चुका है वो, किस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान को यूज किया, पैसे फेंके, लेकिन चाइल्ड अब्यूज, वॉरलॉर्ड्स, उन सबसे नजरें फेर ली। भारत ने पैसा इन्वेस्ट किया। तो जितने भी नेबर थे भारत के, चाहे वो मालदीव से अब दोबारा भारत के पास आए, क्योंकि बिजनेस आपको वही करेगा, भारत ही बिजनेस देगा, पाकिस्तान चाइना थोड़ी ना बिजनेस देंगे आपको। ठीक है, चाइना देता है, तो फिर उसके बाद भारत, श्रीलंका भारत के पास वापस आ गया, नेपाल तो है ही है। ठीक है, इतना हो गया, जेनजी रेवोल्यूशन हो गया, अब दोबारा बैक ऑन ट्रैक चीजें हैं। हिस्टोरिकली जिन लोगों के साथ आप हो, दूर नहीं रह सकते आप। रशिया का एग्जांपल देखो, तुर्कमेनिस्तान जो है वो सोवियत का पार्ट है, और सोवियत के बाद रशिया का सोवियत का पार्ट था, और अभी भी वो रशिया की बातें मानता है, आप समझ रहे हैं। और उसमें पाकिस्तान अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। उसको यही नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी में आपको दशकों लग जाते हैं, तब जाके प्रॉपर एक अच्छा संबंध जो है वो बनता है। भारत ने वो इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने किसी देश में क्या इन्वेस्ट किया, आप बताइए? कुछ नहीं। पाकिस्तान क्या देने के लिए है? पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना रिसोर्सेज, गिन चुन के पास ज्योग्राफी है, बस वो दे दो सबको, लेकिन वहां पे भी आतंकवादी बैठे हुए हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिसी ट्रांजैक्शनल होती है कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे। इनफैक्ट पूरी दुनिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे चलती है ना। वो जो कोरल्स होती है, कोरल्स वो खूब रंग बिरंगी होती है। वो क्यों होती है? रेन फॉरेस्ट ऑफ समुद्र के अंदर उसको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है।
वहां पे जो एल्गी है और कोरल्स के बीच में कि तुम यहां पे मेरे साथ रहो, मुझे खाना देते रहो, कि तू मेरा साथ दे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, खत्म। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सरवाइव करेंगे, अलग हो जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वही कंसेप्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी है, स्पेशली जो वीक नेशंस होते हैं। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। बाकी हमारी AI प्रीमियम प्रॉम्प्ट बुक को आप अवेल कर सकते हैं, इसकी PDF भी अपलोड हो गई, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।